तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में शपथ ले रहे ओवैसी के विधायक ने हिंदुस्तान बोलने से किया इनकार, तो भड़की बीजेपी, कहा चले जाओ पाकिस्तान, यहाँ रहोगे तो बोलोगे हिंदुस्तान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में विधानसभा के पहले ही सत्र के दिन तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला, बताया भ्रष्टाचार का पितामह, कहा अगर एक महीने में नहीं दी 19 लाख नौकरी तो पूरे प्रदेश में करूंगा सड़कों पर उतरकर आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ की बड़ी मुश्किलें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, अनन फनन में बढ़ाई गई है योगी की सुरक्षा। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून पर शिवसेना ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा पहले बिहार में नीतीश से लागू कराएं फिर आए महाराष्ट्र में बीजेपी नेता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में दिखा बीजेपी का असर, ओवैसी की पार्टी एआईएमएम से टूट गया टीआरएस का गठबंधन, अकेले लड़ेगी हैदराबाद निकाय चुनाव ओवैसी की एआईएमएम। तो वहीं आपको बताएंगे कि देश में एक बार फिर से बेकाबू हुआ कोरोना को देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, लगा सकते हैं देश में लॉकडाउन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना के टीके को लेकर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछ लिए हैं 4 सवाल, कहा देश को बताओ कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी या फिर पैसे से। तो वहीं आपको बताएंगे कि चीन ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को बताया दुनिया का सबसे कमजोर राष्ट्रपति, छिड़ गई है चीन अमेरिका में एक नई जंग। तो वहीं आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने भी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है, कहा है आदिवासियों के घर खाते हैं खाना लेकिन खाना आता है इनका 5 स्टार होटल से। तो सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में शपथ ले रहे ओवैसी के विधायक ने हिंदुस्तान बोलने से किया इनकार, बीजेपी बोली चले जाओ पाकिस्तान। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली एआईएमएम के 5 विधायकों ने सोमवार को बिहार विधानसभा में सदन की सदस्यता की शपथ ली। इस बीच सदन में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एआईएमएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने शपथ लेने के दौरान हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में बोला जाता है भारत, लेकिन जब मैं शपथ ले रहा हूं उर्दू में तो मेरे शपथ ग्रहण में हिंदुस्तान लिखा हुआ है, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा और मैं भारत बोलूंगा। इस दौरान काफी बवाल विधानसभा में हुआ और फिर बीजेपी ने एआईएमएम और अख्तरुल इमाम पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो वहीं जेडीयू विधायक ने भी कहा है कि हिंदुस्तान बोलने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर कदवा से जीतकर आए शकील अहमद खान ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। तो बिहार विधानमंडल का पूरा सेंट्रल हॉल तौलियों से गगमगाहट हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के विधायक ने हिंदुस्तान बोलने से साफ इनकार किया है। तो ये बड़ी अपडेट है बिहार से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में पहले ही दिन नीतीश कुमार पर बरसे तेजस्वी, बताया भ्रष्टाचार का पितामह, कहा एक महीने में नहीं दी 19 लाख नौकरी तो करूंगा सड़कों पर उतरकर आंदोलन। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के पितामह है और बिहार देश में बेरोजगारी की राजधानी बन गया है, जनता अब और इंतजार नहीं कर सकती। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार ने अपने वादे के अनुसार अगर एक महीने में 19 लाख नौकरी बिहारियों को नहीं दी तो मैं पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करूंगा, आंदोलन करूंगा और नौकरी लेकर रहूंगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव प्रचार में 19 लाख नौकरी एक महीने
महीने में बिहार के युवाओं को देने का वादा किया था। अब सरकार बन गई है, अगर 1 महीने में 19 लाख नौकरी नीतीश कुमार ने नहीं दी तो मैं सरकार के खिलाफ पूरे देश में और पूरे प्रदेश में आंदोलन करूंगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी युवाओं को देते और हमने यही वादा किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने 19 लाख नौकरी का वादा करके अभी तक एक नौकरी नहीं दी है और भ्रष्टाचार मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बिठाया जा रहा है, उन्हें शपथ दिलाई जा रही है जबकि नौकरी देनी चाहिए थी बिहारियों को। तो यह बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने पहले ही दिन बोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो लव जिहाद कानून पर भड़की शिवसेना, बीजेपी पर बोला हमला। कहा पहले बिहार में नीतीश कुमार से लागू कराएं लव जिहाद कानून, फिर महाराष्ट्र में आकर बोले बीजेपी नेता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लव जिहाद पर कानून बनाए जाने को लेकर देश में इस समय एक नई बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी शासित कई राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं और इसी को लेकर देश में राजनीति भी गर्म हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना से मांग की है कि शिवसेना सरकार महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए। अब इसी को लेकर शिवसेना ने जोरदार हमला आज बीजेपी पर बोला है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में इस मुद्दे को जबरदस्ती बीजेपी उठा रही है, जबकि ऐसा कोई मामला महाराष्ट्र में है नहीं। आगे उन्होंने कहा है कि मैं पहले कहना चाहता हूं कि बीजेपी बिहार में पहले नीतीश कुमार जी से लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू कराए, उसके बाद हम महाराष्ट्र में इस कानून पर सोचेंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि लव जिहाद को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए चुनावी मुद्दा बीजेपी बना रही है और इस कानून का लव जिहाद से कोई मतलब नहीं है, लोगों को पागल बना रही है बीजेपी और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने का बीजेपी का मुद्दा है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने साफ कह दिया है कि पहले बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से ये लागू करवाए लव जिहाद कानून, फिर हम महाराष्ट्र में सोचेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो हैदराबाद में दिखा बीजेपी का सर, ओवैसी की पार्टी से टीआरएस ने तोड़ लिया गठबंधन, अकेले लड़ेगी हैदराबाद निकाय चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी और टीआरएस में बड़ा विवाद हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दिसंबर को हैदराबाद की 150 सीटों पर निकाय चुनाव में वोटिंग होनी है और इससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और टीआरएस का गठबंधन टूट गया है। भाई आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी और टीआरएस गठबंधन के साथ हैदराबाद निकाय चुनाव लड़ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 60 सीटें टीआरएस ने 150 सीटों में से दी थी, जिसके बाद आज खबर सामने निकल कर आ रही है कि वोटिंग से पहले ही एआईएमएम से टीआरएस ने अपना आज गठबंधन तोड़ लिया है और अकेले हैदराबाद निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। टीआरएस ने सभी 150 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद जो है हैदराबाद में बीजेपी का असर दिखने लगा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से अचानक ही वोटिंग से पहले टीआरएस ने यह गठबंधन तोड़ा है। अब देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले ओवैसी ने गठबंधन के साथ 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब हैदराबाद में भी बीजेपी का असर दिखने लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 व्हाट्सएप नंबर पर एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बच्चे ने खेल खेल में मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दे डाली। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर रविवार को आए मैसेज से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मैसेज भेजने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पड़ताल शुरू की तो पता चला है कि आगरा के एक किशोर ने धमकी भरा संदेश भेजा था। बच्चों को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से पकड़ लिया गया है। नाबालिग ने मैसेज में योगी को धमकी देते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। आरोपी बच्चे के पास मोबाइल और सिम बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ के लिए पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मामले में आरोपी युवक को मुंबई पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था और ऐसा ही अब एक मामला फिर से सामने आया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह बड़ी
धमकी जान से मारने की दी गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना काल में राहुल गांधी ने मोदी की बढ़ा दी टेंशन। कोरोना टीके को लेकर राहुल गांधी ने मोदी से पूछे हैं 4 सवाल। कहा देश को अब आपको बताना ही होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से आज 4 सवाल पूछे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को देश को यह बताना चाहिए कि कोरोना वायरस के किस टीके का चयन भारत के लिए किया जाएगा। राहुल गांधी ने आगे ये भी पूछा है कि कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी और इसको किस तरह से देश में बांटा जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से 4 सवाल पूछे हैं। पहले सवाल में राहुल गांधी ने पूछा है कि कोरोना का टीका बनाने की ओर अग्रसर इकाइयों में भारत सरकार किसका चुनाव करेगी और क्यों करेगी। वहीं दूसरा सवाल राहुल ने पूछा है कि पहले टीका किसको मिलेगा, इसके वितरण की रणनीति प्रधानमंत्री मोदी की क्या है। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि क्या पीएम केयर कोष का इस्तेमाल मुफ्त कोरोना वैक्सीन के लिए होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से इसी के लिए पीएम केयर फंड में पैसे डलवाए थे, लेकिन अब तक इसका हिसाब नहीं दिया। कम से कम अब मुफ्त कोरोना वैक्सीन तो इसके पैसे से देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी को देनी चाहिए। आगे चौथा सवाल राहुल गांधी ने पूछा है कि कब तक सभी भारतीय नागरिकों को टीका मिल जाएगा कोरोना वैक्सीन का, ये प्रधानमंत्री मोदी बताएं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि अब तो देश को ये सच्चाई प्रधानमंत्री मोदी को बतानी ही होगी। तो ये बड़े सवाल दाग दिए हैं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का विवादित बयान असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया हर वोट बताया भारत के खिलाफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने असदुद्दीन ओवैसी पर आज तीखा हमला किया है। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर रहे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति करने वाला बताया है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को दिया गया वोट भारत के खिलाफ है और उन मूल्यों के खिलाफ वोट है जिस पर देश खड़ा है। जी दोस्तों, ये बड़ा विवादित बयान दिया है बीजेपी सांसद ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने बताया अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को सबसे कमजोर राष्ट्रपति कहा, इनके साथ रिश्ते नहीं होंगे चीन के। ठीक जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को जीत मिली और अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है। इससे पहले ही कई देशों से जो बाइडेन को झटका लग रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने जो बाइडेन को अमेरिका का नया राष्ट्रपति मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आज चीन से भी जो बाइडेन को तगड़ा झटका लगा है और जो बाइडेन पर टिप्पणी करते हुए चीन ने जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे कमजोर राष्ट्रपति बताया है और कहा है कि अब चीन के जो रिश्ते अमेरिका से हैं वह और खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन बहुत ही कमजोर राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही कि चीन से भी अब जो बाइडेन को झटका लगा है, तो बड़ी अपडेट है ये। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में एक बार फिर से लग सकता है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हो सकता है बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश के कई राज्यों में दिवाली के बाद कोरोना संक्रमण के मामले अचानक तेजी से बढ़े। यहां तक कि महाराष्ट्र और दिल्ली में तो कोरोना ने कहर मचा दिया है। इसी को लेकर आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कोरोना के हालात खराब को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज लॉकडाउन पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 8 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन आज लगा सकते हैं। ये बैठक 10:30 बजे शुरू होगी और 12 बजे खत्म होगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने दो चरणों में लॉकडाउन को बढ़ाया था और 9वीं बार ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसमें ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केजरीवाल सहित कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे और लॉकडाउन लगाने पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एक बार फिर से 8 राज्यों में लॉकडाउन लग सकता है देश के। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अमित शाह पर बोला हमला। कहा आदिवासियों के घर खाना खाना इनका है दिखावा, इनका खाना आता है 5 स्टार होटल से। जी दोस्तों, आपको बता दें
कि पश्चिम बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन अभी से चुनावी बिसात बिछने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बकुंडा का दौरा किया था। इस दौरे के चंद दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकुंडा पहुंच गई हैं। इस दौरान आदिवासी वोटों को लुभाने के लिए ममता बनर्जी ने कई वादे किए और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर छुट्टी का ऐलान पश्चिम बंगाल में कर दिया है। इसके साथ ही अमित शाह की वकुंडा यात्रा पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा है कि अमित शाह ने आदिवासियों के द्वारा बनाए गए खाने को नहीं खाया, बल्कि बाहर से खाना उनके लिए लाया गया था और वो खाना ही उन्होंने आदिवासियों के घर में खाया है। भाई आपको बता दें कि पिछले दिनों अमित शाह भी गए थे और अमित शाह ने वहां पर जो है आदिवासियों के घर खाना खाया था और उसकी फोटो भी अमित शाह ने शेयर की थी। तो इसी को लेकर अमित शाह पर यह हमला ममता बनर्जी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखाए बिना नहीं होगी राज्य में एंट्री। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। इसके अनुसार अब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा इन 4 राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए पहले कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव दिखानी पड़ेगी। बिना निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि जिन लोगों के पास प्रदेश में प्रवेश के समय निगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी, उनके लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है और उनकी तुरंत ही कोरोना की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आप नेता संजय सिंह का योगी पर हमला, कहा योगी की पुलिस के लाठी डंडों से युवाओं के हौसले नहीं होंगे कम। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर नौजवान युवाओं को नौकरी लेकर बड़ा हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए संजय सिंह ने कहा है कि योगी सरकार नौजवानों व युवाओं को जाति, धर्म और हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काती है, लेकिन जब नौकरी देने की बात आती है तब योगी जी चुप बैठकर तमाशा देखने का काम करते हैं। प्रदेश में जब भी छात्र व नौजवान अपनी हक के लिए आवाज उठाते हैं तो योगी जी अपनी पुलिस को आगे कर देते हैं और हाई कोर्ट के आदेश के पूर्व दरोगाओं की भर्ती नहीं हो रही है, वो सड़क पर आने के लिए अपना हक मांग रहे हैं तो योगी की पुलिस उन्हें पीट पीट कर लहूलुहान कर देती है। और अब योगी आदित्यनाथ को सीधी चेतावनी देते हुए संजय सिंह ने कहा है कि योगी आपकी लाठियों को तोड़ने के लिए ताकत इन नौजवानों में है, लेकिन हम गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं, नहीं तो हम कब की इस पुलिस को भी मात चटा देते। वहीं आगे उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ तत्काल नौकरी दें, जो युवा यहाँ पर प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं उनको दें नौकरी और हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म करें। जदों से यह बड़ा हमला आदित्यनाथ पर बोल दिया है संजय सिंह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, मांगी है रिपोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली और देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के बिगड़ते हालात पर सुनवाई करते हुए दिल्ली, गुजरात सरकार को फटकार लगाई है और कोरोना की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह इसके बारे में हमें रिपोर्ट दें और बताएं कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई कोरोना को रोकने में की है। जहां दोस्तों आपको बता दें 2 हफ्ते का जो है समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि तत्काल गुजरात और दिल्ली सरकार कोरोना को रोके, लॉकडाउन लगाए या कुछ भी करे, क्योंकि कोरोना की स्थिति भयंकर हो गई है। लंबी फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गुजरात और दिल्ली दोनों ही रिपोर्ट सौंपे कोर्ट में और बताएं कि ये कार्रवाई हमने की है कोरोना को रोककर। तो स्थिति एक बार फिर से देश में कोरोना को लेकर बिगड़ गई है।